हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक खिलाड़ी आ जाए भी, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास में जुड़ जाए, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा भी क्लास का लाभ उठा सके। इसलिए हर एक बच्चा क्लास को एक बार ज़ोरदार तरीके से शेयर कर दे अपने सभी साथियों तक और बुला ले अपने सभी साथी को, जल्दी से क्लास में जुड़े। बच्चा, आज हम लोग मैथमेटिक्स में करने वाले हैं क्यूब रूट घनमूल। देखिए कैसे हम लोग आज एकदम शानदार तरीके से और एकदम ट्रिक के माध्यम से सीखने वाले हैं किसी भी बड़े से बड़े नंबर का क्यूब रूट कैसे हम सेकंडों में निकालेंगे। इस बात को आज हम लोग सीखने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीका है और इस तरीके से हम हर एक प्रश्न को 5 से 6 सेकंड के अंदर आंसर कर सकते हैं। कैसे, देखिए सीखेंगे सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट को। इससे पहले हर एक साथी हर एक खिलाड़ी शेयर कर दे ज़ोरदार तरीके से अपने सभी साथी के साथ क्लास को, जिससे हर एक बच्चा हर एक साथी हमारे साथ जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। तो जल्दी से आइए शेयर करके फिर स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, समझते हैं आगे की चीज़ों को। बच्चा, जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है, जो भी खिलाड़ी पहली बार क्लास में बैठा है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इससे क्या होगा भाई कि आपको सबसे पहले क्लासों की नोटिफिकेशन मिलेगी, आप हर एक क्लास में आसानी से जुड़ सकेंगे। और जो खिलाड़ी भी बैठ चुका है क्लास में, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, वो लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का। हर एक बच्चा जय हिंद जय भारत का प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करे। जब भी क्लास में जुड़ता है तो सबसे पहले आपको जय हिंद जय भारत का प्यारा सा कमेंट करना है, क्लास को लाइक करना है और शेयर कर देना है अपने सभी साथियों तक। इसके बाद सीधे नोटबुक और पेन लेकर बैठना है, हर एक कॉन्सेप्ट को नोट करना है, हर चीज़ को समझना है। चलिए समझते हैं भाई क्यूब रूट घनमूल हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात तो बच्चा, अगर आप देखें तो भाई सबसे पहले समझना होगा भी क्यूब रूट होता क्या है, किस प्रकार से आप समझेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को। देखिए यहाँ पे ध्यान दे भाई, हर एक बच्चा, क्यूब रूट कुछ इस प्रकार से होता है। किस प्रकार से भी, किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। यही है इसका मतलब, इसका क्यूब रूट निकालना है। कोई दिक्कत, ये बात आपको पहले से भी पता थी, आप भी जानते हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए। अगर आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार से होता तो आपके सामने क्या कंडीशन बनती है, क्या बेसिक चीज़ें होती हैं, क्या ये कैसे कन्वर्ट हो जाता है। आपको ये भी पता है भी इसका क्यूब रूट अगर हम देखें तो 3 आएगा, ये आपको पता है। पता है भी कि 3 का क्यूब 27 होता है, तो इसका क्यूब रूट 3 आ जाएगा, ये आपको पता है। लेकिन ये कैसे आया है, इस बात को आपको ध्यान से समझना है। बेसिक चीज़ें हैं, ये एग्ज़ाम में नहीं आएंगी, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि किस प्रकार से ये 3 आया है। सही है। अब देखिए सबसे पहले हम इसे समझते हैं। इसका मतलब क्या होता है भाई, जैसे ही हम इस रूट को हटाएंगे, क्यूब रूट को, तो क्या हो जाता है, इस x के पावर में 1/3 लग जाता है। ये बात हर एक साथी को पता होनी चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये कैसे हट के 3 आया है, इस बात को हम समझने जा रहे हैं। जैसे ही हम इस क्यूब रूट को हटाते हैं यहाँ से, तो x की पावर में 1/3 लगता है। सही। अब चलिए, इसका मतलब ये इसका आंसर है जब x की कंडीशन है। लेकिन अब यहाँ पे आप चलेंगे तो इससे आपको समझ में आएगा ये 3 कहाँ से है। देखिए ये 27 था, अगर हम देखें कि 27 का क्यूब रूट निकालना है और हम 27 को अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं भाई, 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत। अगर हम इसको कहें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं भाई, 3 का क्यूब भाई 3 बार है, 1 2 3 1 2। और आपको पता है भाई जब गुणे में वो आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो जुड़ जाएंगे 3 हो जाएगा। इसका मतलब हम 27 की जगह पे ये लिख सकते हैं 3 की पावर 3। बताइए बच्चा, लिख सकते हैं 27 की जगह पे ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी। अब आगे, अब हम रूट हटाएंगे यहाँ से, तो रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 की पावर 3, और रूट हटाएंगे तो 1/3 आएगा। मैंने ये पहले ही बता रखा है आपको, आएगा भाई 1/3 आएगा। ये कहाँ से आया, क्योंकि रूट हम हटा दिए हैं यहाँ से। अब ये अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3, यही आएगा। ये 3 से 3 कट जाएगा, कट जाएगा भाई, बचेगा कितना, बच्चा बताएगा 3। इन सब
कॉन्सेप्ट के माध्यम से ही आपका आंसर क्या आया है, 3 आया है। कितना कैलकुलेशन के बाद, ये बात आपको शायद नहीं पता रही होगी भैया कि 3 कैसे आया। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको ध्यान से समझना है कि 3 कहाँ से आया। इतने प्रोसेस के बाद ये 3 प्राप्त हुआ है। आप डायरेक्टली याद रखते हैं भाई कि 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 3 होता है, लेकिन ये बात आपको नहीं पता भाई ये 3 आया कैसे 3 की प्राप्ति हुई है। तो आपको पता चला भाई कहाँ से आया। बेसिक चीज़ें हैं, क्लियर है, ये एग्ज़ाम में नहीं आएंगी लेकिन आपको आसानी से पता होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। अब आगे की चीज़ें आपको समझना है। हमें निकालना है क्यूब रूट। हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट की बेसिक बातें हमने समझ लिया है, किस प्रकार से निकलता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब देखिए, हमें बड़े से बड़े नंबर को आसानी से कैसे क्यूब रूट निकालें, घनमूल कैसे प्राप्त करें, ये बात सीखना है। तो इससे पहले आपको कुछ क्यूब रूट पता होना चाहिए, जैसे 2 का, 4 का, 5 का, 10 का, 11 का, 12 का, 10 तक मैक्सिमम तो आपको पता ही होना चाहिए भाई क्यूब रूट, हर एक साथी, हर एक बच्चा। तो चलिए बच्चा, सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम 10 तक के क्यूब रूट को याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, देख लेते हैं। मैक्सिमम 10 तक के क्यूब रूट हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझेंगे आगे की चीज़ों को। जैसे ही आप 10 तक के क्यूब रूट को नोट कर लेते हैं, आप आसानी से हर एक प्रश्न को बना पाएंगे। कैसे देखेंगे, हम हर एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले 1 आता है। 1 का क्यूब क्या होता है भाई, बच्चा बताएगा 1 होता है। फिर 2 का क्यूब क्या होता है, तो बच्चा बताएगा 8 होता है। सही है भाई। 3 का क्यूब क्या होता है, बच्चा कहेगा भाई 27 होता है। 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब, 11 का क्यूब, 12 का क्यूब। बस मैक्सिमम आपको यहाँ तक याद रखना है। आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन बनेगा तो 90% जो क्वेश्चन होगा यहाँ से बन जाएगा। 10% जो आएगा उसके बारे में हम आगे सोच लेंगे, समझ लेंगे। 90% प्रश्न यहाँ से बनेंगे, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे इसको आपको समझना है। 12 तक के क्यूब रूट आपको याद रखना है। 4 का क्या होता है भाई, 64। 5 का क्या होता है, 125। 6 का क्या होता है भाई, 6 का 216। 7 का 343। 8 का क्या होता है भाई, 512। 9 का क्या होता है, 729। 10 का 1000। 11 का क्या होता है भाई, बताया भाई खिलाड़ी, 13 31। 12 का क्या होता है भाई, 17 28। 17 28 सही है, कोई दिक्कत। इतना आपको याद रखना है। अगर इतना आपने याद कर लिया तो समझ लीजिए कि आप हर एक प्रश्न को कितने सेकंड में भाई, 5 सेकंड में कर पाएंगे। कितने सेकंड में, 5 सेकंड में हर एक प्रश्न का क्यूब रूट आप निकाल पाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। कैसे, देखिए सबसे पहले मैं कुछ आसान तरीके के प्रश्न हम लेकर देखते हैं, क्या हमारा जो रूल है जो हम आज सीखने वाले हैं क्या वो फॉलो करेगा। सबसे पहले आसान थोड़ा सा क्वेश्चन लेकर हम देखते हैं। देखिए कैसे आसान प्रश्न हम लेकर चलते हैं, एकदम से आसान, एकदम आसान तरीके का प्रश्न हम लेकर चलते हैं। देखिएगा, ये देखिए, ये प्रश्न आपके सामने है, इसका क्यूब रूट निकालना है। इसका क्यूब रूट निकालना है। अब देखिए, सबसे पहले इस प्रश्न को करने से पहले हम कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ, उसको ध्यान से समझ लीजिए। जो भी खिलाड़ी भाई जुड़ा है हमारे साथ, शेयर कर दे क्लास को, जिससे हर एक बच्चा सीख सके और हर एक प्रश्न को सही कर सके। और जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का, और अपने सभी साथियों तक क्लास को शेयर ज़रूर किया करें। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आप कुछ बेसिक चीज़ें हैं समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, मैं एक कोई भी नंबर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये नंबर है। आपको केवल समझना है, इससे मतलब नहीं है हमें केवल कॉन्सेप्ट को समझना है।
सबसे पहले आपको निकालना क्या है अभी, घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो आपको पता है इस प्रकार से दिया जाएगा। जैसे ही क्यूब रूट आपके दिमाग में आएगा तो आपके दिमाग में आएगा भी क्यूब रूट का मतलब 3 अंक। कितने अंक? 3 अंक। और जो भी नंबर दिया जाएगा उसके लास्ट के 3 अंकों से मतलब होगा आपके, जिस भी नंबर का क्यूब रूट निकालना होगा उसके लास्ट के 3 अंकों से मतलब होगा, क्योंकि निकालना क्या है हमें, क्यूब रूट निकालना है। तो 3 अंक। अब 3 अंकों में से लास्ट का जो अंक होगा सबसे, उसे आपको देखना है। तो इसमें लास्ट का अंक कौन सा है? बच्चा बताएगा भी 9 है। अब बच्चा आपको देखना है कि यहाँ पे जो आपने क्यूब रूट लिखा है इसमें 9 किस में आ रहा है, लास्ट में 9 किस में आ रहा है। तो बच्चा देखेगा भी कि हमारे पास जो 9 का क्यूब है 729, उसमें 9 आ रहा है लास्ट में। इसका मतलब जो हमारा इन 3 अंकों के स्थान पर अंक आने वाला है वो क्या आने वाला है, 9 आने वाला है। ये बात क्यों हम कह रहे हैं भाई कि 9 ही आएगा, इस बात को भी समझ लीजिए यहाँ पे। जैसे देखिए, अगर मैं कहूँ कि 27 का क्यूब क्या होता है भी, वो 27 का क्यूब रूट क्या होता है, तो बच्चा बताएगा भाई 3 होता है। अगर हम इसको देखें तो इस प्रकार से ये होता है 3 क्यूब, 3 गुणे 3 गुणे 3, सही है। और अगर हम देखें तो इसको क्या, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 में जो लास्ट वाला अंक है 7 है। तो ये देखिए यहाँ पे 7 है, तभी तो ये 7 आया है भाई, जब हमने इसको 3 बार गुणा किया है। तो जो यहाँ पे 9 आया है, तो जो भी हमने यहाँ पे रहा होगा उसको 3 बार गुणा करने पर ही तो आया है ये लास्ट में 9। इसका मतलब ये 9 का क्यूब है। 3 अंकों के बाद ही यहाँ पे 9 आने वाला है, 3 अंकों के स्थान पर 9। एक बात क्लियर हो, कोई दिक्कत है? अब बचे 3 अंक, अब बचे 3 अंक। अब ये जो 3 अंक हैं इनको कितना है, 532 है। इसको बच्चा आपको केवल ध्यान से समझना है। अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए, आसानी से आप कर पाएंगे। 532 है, इसको देखना है किसके क्यूब के बीच में आ रहा है। अब देखिए 532 है, 512 से बड़ा है, इसका मतलब 729 से छोटा है, इसके बीच में आएगा। 8 और 9 के बीच में आ रहा है, कोई दिक्कत? आपको ये पता चला भाई 532 8 और 9 के बीच में आएगा। इन दोनों में से छोटा कौन है? बच्चा बताएगा 8। बस जो छोटा होगा वही रख दीजिए। इसका मतलब ये 89 का क्यूब है। आसानी से आपने क्यूब रूट है निकाल लिया। कोई दिक्कत? कर पाएंगे। बस आपको 10 से 12 तक के क्यूब रूट याद होना चाहिए, पता होना चाहिए भी कौन सा अंक कहाँ पे आया है। देखिए ये प्रश्न देखते हैं, इस प्रश्न को आप देखिए। क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है। मैंने क्या बताया, क्यूब रूट पर 3 अंक पीछे से लेना है। 6 है, लास्ट का अंक 6 किस में आ रहा है बच्चा, 6 में आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे 6 आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे 6 आने वाला है। बचे 2 अंक 17। अब 17 देखिए कहाँ पे आ रहा है, 8 और 27 के बीच में आ रहा है 17, 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 में छोटा कौन? तो बच्चा बताएगा भाई 2। तो 26 का क्यूब है क्या, देखिए आप, 26 का क्यूब होता है क्या, 17 576। सही है, क्यूब रूट निकालना था, आंसर कितना आएगा, 26 आएगा। कर पा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन बनेगा आसानी से। आगे चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। हर एक प्रश्न का सही जवाब आप कर पाएंगे इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से। मैंने जो भी आपको बताया है बहुत ही शानदार तरीके से आपको केवल और केवल सीखते जाना है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। कोई भी दिक्कत, ये बच्चा बेसिक चीज़ें हैं, इन्हें आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ें नहीं समझेंगे तो आगे आपको दिक्कतें हो जाएंगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न क्या है, ये देखिए, इसका क्यूब रूट बताइए क्या होगा। हर एक खिलाड़ी करके बताए भी जल्दी से, इसका क्यूब रूट क्या होगा, इस प्रश्न को करके बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भी। चलिए बच्चा अब देखिए, भाई आपको पता है क्यूब रूट निकालना है, 3 अंकों से मतलब है, वो भी लास्ट के। लास्ट में क्या है, 3 है। 3 कहाँ पे आ रहा है, तो बच्चा बताएगा भाई 7 के आ रहा है 343। तो इसका मतलब यहाँ पे 7 आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर तरीके से। 19 है,
अब 19 को देखना है किसके बीच में आ रहा है, तो किसके बीच में आ रहा है भाई, 8 और 27 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 में छोटा कौन है, बच्चा कहेगा भाई 2 है। 27 का क्यूब होता है क्या, ये 27 का क्यूब होता है क्या, 19,683। तो 27 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्यूब रूट 27 आ जाएगा। कोई दिक्कत, आगे चलिए, आगे की चीज़ों को समझिए। अब हम थोड़े से बड़े क्वेश्चनों पर चलते हैं। जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन क्वेश्चनों पर हम चलते हैं और प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ये देखिए, इस प्रश्न का आंसर करके बताए भी हर एक साथी, हर एक बच्चा क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से करके बताइए। क्यूब रूट निकालिए। इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो क्या करना है, आपका कॉन्सेप्ट क्या है कि क्यूब रूट के लिए लास्ट के 3 अंक और 3 है हमारा लास्ट में, तो किस 7 में आ रहा है 343, इसका मतलब 7 आएगा। बचा क्या, 103। 103 देखिए यहाँ पे 64 और 125 के बीच में आ रहा है 103। भाई 125 से ज़्यादा हो जाए तो 64 और 125, 4 और 5 के बीच में छोटा कौन है, 4 है। 47 इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। कोई भी दिक्कत, निकाल पा रहे हैं, आसान है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस प्रश्न का क्यूब रूट करके हर एक खिलाड़ी बताएगा। इस प्रश्न का क्यूब रूट करके हर एक खिलाड़ी बताएगी जल्दी से। इस प्रश्न को बताइए क्या होगा भाई। आसान तरीके से बताइए जल्दी से। हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताए भी प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रत्येक खिलाड़ी करके बताएगा भाई। चलिए बच्चा देखिए, क्यूब रूट निकालना है, लास्ट के 3 अंकों से मतलब है हमें, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट के 3 अंक लीजिए। 8 है, 8 किस में आ रहा है, तो बच्चा बताएगा भी कि 8 हमारा किस में आ रहा है, किस में आ रहा है भाई, तो बच्चा बताएगा भी कि 8 जो हमारा है वो 2 में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, 12 में भी। सही है भाई, 2 में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप दोनों में से देखिए कि लास्ट का अंक दोनों में 2 ही है, तो 2 यहाँ पे आने वाला है। इस बात को हमने यहाँ से सीख लिया। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब बचे लास्ट के ये वाले अंक 1404। अब 1404 में आप देखिए बच्चा कि जो आपका कहाँ पर आएगा भाई, 1331, 1728। इसका मतलब इन दोनों के बीच में, इन दोनों में से छोटा क्या है, 11 है। 112 का क्यूब हो जाएगा हमारा क्या, ये आपका जो दिया गया है। कोई दिक्कत, कर पाएंगे, सारी चीज़ें क्लियर हैं। आगे चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हर एक खिलाड़ी देखे भी। ये देखिए, इसको करके बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब करके हर एक साथी बताइए। इस प्रश्न का हर एक खिलाड़ी आंसर करके बताए भी क्या होगा। हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताए भी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब क्या होगा। जल्दी से बताइए। तो क्या होगा भी, अब आप आसानी से बता पाएंगे कि लास्ट के 3 अंकों से मतलब है आपको, तो 9 है लास्ट में, तो 9 कहाँ पे आ रहा है अभी, बच्चा बताएगा अभी 729 मतलब 9 आएगा। सही है, कोई दिक्कत भाई। बचा 493, 343 और 512 के बीच में आएगा।
493। इन दोनों में से छोटा कौन है? 7 और 8 में, तो बच्चा बताएगा 7 है। और 79 इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। इसका क्यूब रूट क्या होगा? 79 सही है। आगे चलें। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बनेगा ये आपको बताना है। इसमें बताइए भी क्या होगा क्यूब रूट। इस प्रश्न का क्यूब रूट क्या होगा? इस प्रश्न का क्यूब रूट क्या होगा? आगे देखिए। इस प्रश्न का क्यूब रूट बताइए क्या होगा? इसका बताइए। सभी लोग करके बताएं भी जल्दी से। सभी प्रश्नों का क्यूब रूट क्या होगा? हर एक साथी, हर एक खिलाड़ी करके बताए भी जल्दी से। प्रत्येक साथी बताए भी जल्दी से करके क्या होगा। चलिए बच्चा देखिए क्या होगा। भाई आपको पता है कि क्यूब रूट निकालना है, लास्ट के 3 अंक लेना है। इसमें 1 है, 1 कहाँ पे आ रहा है? तो बच्चा बताएगा भी 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है। तो मैंने पहले ही बता रखा है, आप यहाँ पे देखिए लास्ट में 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे 531 कहाँ पे आएगा? 512 और 729 के बीच में। तो इन दोनों में से छोटा क्या है? 9 और 8 में, तो 8 है, 81 आ जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। एकदम क्लियर है। इसमें देखिए 3 है, लास्ट में 3 है, 343, तो किस 7 आएगा यहाँ पे? अब आप प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति कर पाएंगे। 50 किसके बीच में आ रहा है? तो बच्चा बताएगा 27 और 64 के बीच में। इनमें से छोटा है 3 अंक लीजिए यहाँ से। तो 8 आ रहा है, 8 कहाँ पे आ रहा है? तो बच्चा बताएगा भी 8 2 जगह पे आ रहा है, एक ये यहाँ पे 2 आएगा, लेकिन क्योंकि 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, कोई दिक्कत नहीं। 778 कहाँ पे आएगा? 729 और 1000 के बीच में। इन दोनों में से छोटा क्या है? 9 और 10 में, तो 9 है। 92 इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। कोई दिक्कत है? हर एक खिलाड़ी करके बताया भी, कोई दिक्कत कर पा रहे हैं? आगे चलें। आगे चले भाई, कमेंट करके हर एक साथी बताए भाई सारी चीज़ें क्लियर हैं। आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्नों पर बढ़ते हैं। हर एक बच्चा जो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, क्लास को शेयर ज़रूर किया करें और अपने सभी साथियों को क्लास में ज़रूर बुलाया करें। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है, इस प्रश्न को समझिए। अगला प्रश्न क्या है, इस प्रश्न को हर एक खिलाड़ी, हर एक बच्चा समझे। इसको करके बताइए भी। इसको करके बताइए। इन प्रश्नों का सही जवाब करके हर एक साथी बताए क्या होगा। इन प्रश्नों का सही जवाब क्या होगा, क्यूब रूट क्या होगा, ये आपको बताना है। प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भी जल्दी से।
चलिए बच्चा देखते हैं, समझते हैं क्या होगा। सबसे पहली बात तो लास्ट के 3 अंक देखना है, लास्ट के 3 अंक देखना है जी। आपको पता है इसमें 9 है, इसमें 6 है। 9 कहाँ पे आ रहा है? 729, इसका मतलब 9 आएगा। 6 कहाँ पे आ रहा है? 216, इसका मतलब 6 आएगा यहाँ पे। सही है। यहाँ पे कितना आ रहा है? 1295। यहाँ पे कितना आ रहा है? 1191। 1191 1000 और 1331 के बीच में आएगा, तो इन दोनों में से छोटा है 10। 106 इस प्रश्न का सही जवाब है। इसमें देखिए 1295 1000 और 1331 के बीच में आएगा। सही है, तो यहाँ भी 10 आ जाएगा। 109। कोई दिक्कत? निकाल पा रहे हैं? क्यूब रूट में कोई दिक्कत है किसी को? भाई हर एक साथी, हर एक बच्चा कमेंट करके बताए जल्दी से। क्यूब रूट में किसी को कोई दिक्कत है? जल्दी से करके बताइए। सारी चीज़ें क्लियर है? चलिए आप समझिए आगे। आगे की चीज़ें समझिए भी। चलिए देखिए बच्चा, अगला प्रश्न क्या है? क्यूब रूट का अगला प्रश्न क्या है जी, आपको समझना है। ये देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। हर एक साथी, हर एक खिलाड़ी करके बताएगा। तो बच्चा आपको क्या पता है भी कि क्यूब रूट निकालना है तो लास्ट के 3 अंक लेना है, और इसमें से लास्ट का कितना है? 9 है। तो 9 कहाँ पे आ रहा है? तो बच्चा बताएगा भी 729, इसका मतलब 9 का क्यूब होता है। बच्चा लास्ट के 3 536। 536 कहाँ पे आएगा भाई? 512 और 729 के बीच में। इन दोनों में से छोटा कौन है? तो बच्चा बताएगा 8। इसका मतलब ये 89 का क्यूब रूट है। सही है, निकाल पाएंगे? कोई दिक्कत है? हर एक खिलाड़ी, हर एक बच्चा जो भी हमारे साथ बैठा है वो क्लास को एक बार शेयर ज़रूर किया करे और जोड़ा करे अपने सभी साथी को, जिससे हर एक साथी, हर एक बच्चा हर एक कॉन्सेप्ट को सीख सके और आसान तरीके से हर एक क्वेश्चन को बना सके। बच्चा अब हम आगे की क्लास में सीखेंगे स्क्वायर रूट। क्यूब रूट हमने बहुत ही आसान तरीके से निकालना सीख लिया। स्क्वायर रूट हम सीखेंगे आगे की क्लास में किस प्रकार से, इसी तरीके से, बेहतर तरीके से और जल्दी से जल्दी निकालना सीखेंगे, एकदम आसान तरीके से। तो प्रत्येक साथी जो भी इस क्लास में जुड़ा हुआ है आगे की क्लास में जुड़ना ना भूलें और अपने सभी साथी को बताए भी क्लास के बारे में, जिससे हर एक साथी, हर एक बच्चा क्लासों का लाभ उठा सके। चलिए फिर आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।